अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की ये वीडियो है एक ऐसी ज़बरदस्त रेमेडी की जिसे मैं माल्टे के छिलकों से तैयार कर रही हूँ। जी हाँ, माल्टे के वो छिलके जिन्हें आप बेकार समझकर बिन में फेंक देते हैं, लेकिन मुफ्त के इन छिलकों में कुदरत ने क्या क्या कमाल रखे हैं, ये जानने के लिए आप एक बार ये वीडियो देखें और देखने के बाद इस रेमेडी को ट्राई करें तो यकीनन उसके बाद आप इन छिलकों को वेस्ट नहीं करेंगे। तो चलिए फिर हम अपनी रेमेडी की तरफ बढ़ते हैं। जी तो दोस्तों, आजकल ऑरेंजेस का सीज़न अपने पीक पर है और इनकी बहुत सी किस्में हर जगह पर अवेलेबल हैं। तो अब इस रेमेडी को तैयार करते हुए आपने ये टेंशन नहीं लेनी कि हम किस किस्म के छिलके इस्तेमाल करें। बस आप अपनी पसंद से चाहे माल्टा खाएं या फिर फ्रूटर, अब वो मौसमी हो या नारंगी, सिर्फ आपने उनके छिलके वेस्ट नहीं करने। और इस रेमेडी को बनाने के लिए मैंने भी यहाँ पर 3 ऑरेंजेस ले लिए हैं। तो पहले हम इन्हें छीलकर इनका पल्प अलग कर लेते हैं और इनके छिलकों को हम इस रेमेडी के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इन ऑरेंजेस को रफली छील लेना है। तो मैं भी इन ऑरेंजेस को छीलने के साथ साथ इनके छिलकों के फ़ायदे भी आपके साथ शेयर करती जाऊं, क्योंकि ऑरेंजेस के फ़ायदे तो आप पहले से ही जानते हैं। तो इनकी तरह इनके छिलके भी विटामिन सी से भरपूर होते हैं। इसके साथ साथ इसमें विटामिन ए और बी भी बकसरत पाया जाता है। इसके अलावा कैल्शियम और फॉलिक एसिड की कसीर मिकदार भी इनमें पाई जाती है, जो कि बहुत से अमराज में मुफीद हैं। और अक्सर लोग अपने चेहरे की रंगत को निखारने के लिए इन छिलकों को सुखाने की फटीक में पड़े रहते हैं, लेकिन जो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसमें आपको इन छिलकों को खुश्क करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आप यूं ही इन्हें छीलकर इनके छिलकों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें, जैसे कि मैं आपके सामने काट रही हूँ। फिर इन छिलकों को काटने के बाद एक बाउल में निकाल लें और इसके ऊपर 1 टीस्पून नमक डाल दें। नमक के साथ साथ इसमें इतना पानी भी शामिल करें जिसमें ये छिलके डूब जाएं और फिर इन्हें 10 मिनट के लिए इसी पानी में भीगा रहने दें, ताकि इसमें मौजूद केमिकल्स और बैक्टीरियाज वगैरह ख़त्म हो जाएं। क्योंकि ये बात तो आप सब जानते हैं कि मार्केट्स में फ्रूट वगैरह को स्टोर करने के लिए इनमें केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। बल्कि मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप कोई फ्रूट या सब्ज़ी घर लाएं तो इस्तेमाल से पहले उन्हें नमक मिले पानी से एक दफ़ा ज़रूर धो लें, ताकि ये केमिकल्स वगैरह से अच्छी तरह से साफ़ हो जाएं। जी तो यहाँ पर इन छिलकों को भिगोए हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि पानी ने भी अपना कलर चेंज कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि इन छिलकों को एक स्ट्रेनर में डालकर स्ट्रेन करेंगे और फिर इन्हें 2 से 3 दफ़ा खुले पानी में अच्छी तरह से धो लेंगे, ताकि इसमें मौजूद कसावतें अच्छी तरह से उतर जाएं। ये बात तो आप सब जानते हैं कि कीनों के छिलके थोड़े से कड़वे या फिर तुर्श होते हैं। तो जो रेमेडी मैं तैयार कर रही हूँ ये बच्चों के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इन छिलकों की बिटरनेस ख़त्म करने के लिए हम इन्हें थोड़ी देर के लिए उबाल लेंगे। तो इसके लिए आपने क्या करना है, 2 से 3 ग्लास पानी लेकर इसे उबाल लें और फिर इसमें वो छिलके डालकर 2 से 3 मिनट के लिए पकाएं। तो इनकी कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इन छिलकों को उबलते हुए पानी में 2 से 3 मिनट पकाने के बाद हम इन्हें इसमें से निकाल लेते हैं और इन्हें एक साइड पर रखकर हम अपना दूसरा इंग्रेडिएंट तैयार कर लेते हैं। तो इस रेमेडी का दूसरा इंग्रेडिएंट है अदरक। तो इसके लिए आप 2 इंचेस के बराबर अदरक का एक टुकड़ा ले लें और इसे छीलकर अच्छी तरह से धो लें और फिर इसे भी माल्टे के छिलके की तरह छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप कर लें। अदरक के फ़ायदे तो आप सब बखूबी जानते हैं कि ये ना सिर्फ खानों की लज्जत को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है, बल्कि खाने को हज़म करने, पेट और जिगर को साफ़ करने के अलावा मोटापे और जोड़ों के मसाइल को भी हल करता है। और सर्दियों में तो अदरक का कहवा बहुत ही मुफीद है। तो अदरक के इस टुकड़े को भी मैंने कीनों के छिलकों की तरह रफली चॉप कर लिया है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं।
तो इसके लिए आप कोई बर्तन लेकर इसे चूल्हे पर चढ़ाएं और इसमें कीनू के छिलके और कटी हुई अदरक दोनों चीज़ें डाल दें। साथ ही इसमें हाफ ग्लास पानी डालकर एक दफ़ा चम्मच चलाएं और फिर इसमें 1.5 टेबल स्पून ब्राउन शुगर ऐड कर दें और इसे हाई फ्लेम पर पानी उबलने तक पका लें। इस दौरान वक्फे वक्फे से चम्मच चलाते रहें और थोड़ी देर बाद जब इसमें उबाल आने लगे तो आप फ्लेम को स्लो कर दें ताकि अदरक और कीनू के छिलके इसमें पकते हुए अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं और पानी भी एकदम से खुश्क ना हो। आप देखेंगे कि जो माल्टे के छिलके पकते जा रहे हैं इनकी खुशबू हर तरफ फैलती जा रही है। अब आपने इसे पानी के खुश्क होने तक पका लेना है। अच्छा जी, तो यहाँ पर 8 से 10 मिनट पकाने के बाद पानी तकरीबन खुश्क होने को है और ब्राउन शुगर की वजह से इन छिलकों पर बड़ी खूबसूरत सी चमक आ गई है और देखने में यूँ लग रहा है जैसे ये कोई छोटी छोटी ऑरेंज कैंडीज़ हो। 1 से 2 मिनट तक मज़ीद पकाने के बाद हम चूल्हा बंद कर देते हैं क्योंकि ऑरेंज के छिलकों की ये रेमेडी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे ठंडा करके एक एयर टाइट जार में निकाल लेंगे। तो आप इस रेमेडी को तैयार करने के बाद तकरीबन 20 से 25 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। और यकीनन इस सारी वीडियो के दौरान आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये रेमेडी किस चीज़ के लिए है। तो चलिए मैं आपका ये सस्पेंस यहीं ख़त्म किए देती हूँ। तो जहाँ पर माल्टों के छिलकों की ये रेमेडी बहुत सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ होती है, वहीं इसको यूज़ करने के डिफरेंट तरीके भी हैं। आप इसे एज अ स्नैक या एपिटाइज़र भी ले सकते हैं और ये आपके लिए मुफ्त की एक दवाई भी है। तो पहले मैं आपको इसके इस्तेमाल के तरीके बता देती हूँ। अगर आप इसे ख़ुद इस्तेमाल करना चाहें तो आपके लिए ये कहवे की शक्ल में ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इस रेमेडी का कहवा बनाने के लिए आप 1 कप में उतना गर्म पानी डालें जितना कि आप पी सकें। फिर उसमें 1 टीस्पून ये रेमेडी शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लें और सुबह शाम 1-1 कप पी लें। हाल बता अगर बच्चे कहवा नहीं लेते तो परेशान ना हो, बल्कि इसे यूं ही एक बाउल में डालकर बच्चे को दे दें तो वो उसे एज कैंडीज़ बड़ी आसानी से खा सकते हैं क्योंकि इनका टेस्ट बिल्कुल ऑरेंज कैंडीज़ की तरह ही है। या फिर आप इसे सुबह के टाइम जैम की जगह स्लाइस पर लगा कर दे सकते हैं। तो ये बच्चे के लिए एक मज़ेदार नाश्ते के साथ साथ एक मुफीद टॉनिक भी साबित होगी। और अब आ जाते हैं इसके फ़ायदों की तरफ। तो ये बात तो आप सब जानते हैं कि आती जाती सर्दियाँ हमेशा अपना ज़्यादा असर छोड़ती हैं। स्पेशली जब सर्दी ख़त्म हो रही होती है तो बार बार बच्चे ठंड का शिकार हो जाते हैं क्योंकि वो अक्सर व बेशतर लापरवाही कर जाते हैं या पेरेंट्स यही सोचते हैं कि अब ज़्यादा सर्दी नहीं और एकदम से बच्चे के कपड़े कम कर दिए जाते हैं। और जब मौसम एकदम से बदलता है या शाम के वक्त ठंडी हवाएं चलती हैं तो बच्चे उसकी लपेट में आ जाते हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ ठंड का शिकार हो जाते हैं बल्कि जाती सर्दियों में अक्सर लोगों को खांसी की प्रॉब्लम रहती है। तो बस फिर ये रेमेडी इन्हीं प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए है कि अगर आप या आपकी फैमिली का कोई मेंबर सर्दी का शिकार हो जाता है या ठंड लगने की वजह से सीने की जकड़न और ना ख़त्म होने वाली खांसी शुरू हो जाती है तो आप इस रेमेडी को तैयार करके ना सिर्फ कहवे के तौर पर इस्तेमाल करें बल्कि बच्चों को यूं ही खाने के लिए दे दें। तो मज़े के साथ साथ ये उनकी एक मुफ्त की दवाई भी होगी। और इस मज़ेदार सी रेमेडी का जो एक और बड़ा फ़ायदा है वो ये कि सर्दियों में अक्सर लोग ज़्यादा मोटापे का शिकार हो जाते हैं, तो इस मसले का हल भी इस रेमेडी में मौजूद है। तो सिर्फ इसको तैयार करते हुए इसमें आप शुगर ऐड ना करें बल्कि कीनू के छिलके और अदरक यूं ही पानी में पका कर रख लें और सुबह शाम 1-1 कप कहवे के तौर पर इस्तेमाल करें। तो आप देखेंगे कि जितनी जल्दी आपका वज़न इस रेमेडी से लूज़ होगा उतना किसी भी दूसरी रेमेडी से नहीं हो सकता। कम खर्च बालानशी ज़बरदस्त फ़ायदों की हामिल रेमेडी बताना मेरा काम था जो मैंने कर दिया। अब इस रेमेडी को आजमा कर उससे फ़ायदे हासिल करना आपका काम है। तो अपना काम पूरा करने के बाद मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।